बस इतना एनफ है। यस, एक्सपोनेंट्स खत्म हो गया, एक्सपोनेंट्स, इंडिसेस, पावर, कुछ भी कह सकते हैं। अब नया टॉपिक पढ़ेंगे, लोगैरिथम। नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है लोगैरिथम इन द साइंस फील्ड। लोगैरिथम का मेन काम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को आसानी से कर देना। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे कहे 378196 इंटू 5892 3 अपॉन 2865, शायद बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा लेकिन फिर भी बंदा कर सकता है। लेकिन 6 डिजिट का मल्टीप्लाई 5 डिजिट से, इसका मल्टीप्लाई इतना बड़ा आएगा, फिर मैं डिवाइड करूंगी, हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। और इसी को लॉग बहुत जल्दी कर देगा सॉल्व। और सुनो, और जरा अब मैं प्यारा सा लिखूंगी, क्यूब रूट ऑफ 378196 का स्क्वायर इंटू 58923, या जो भी डिजिट की पावर अच्छी से लेते हैं 8 अपॉन 2865। अब 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 क्या निकलेगा मुझसे, मैम हथियार डाल दिए। अब हम इसको मैनुअली नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हम लॉग की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन ये है एक्सरसाइज थर्ड, रादर थर्ड का मतलब लॉगरिथम की थर्ड, और अकॉर्डिंग टू एमएल अग्रवाल ये एक्सरसाइज है फोर्थ। तो पहली दो एक्सरसाइज में आपको लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग होता क्या है, पहले उसमें परफेक्ट किया जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज में आपको ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन लॉग की हेल्प से सिखाई जाएगी। एंड वर्ड प्रॉब्लम्स, कि अभी हमने 10,000 रुपए जमा किए तो 1.5 साल बाद वो कितने बन जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट वाला फॉर्मूला। उसमें कई बार पावर में 20 आ जाएगा, तो आप किसी चीज को 20 बार मल्टीप्लाई करने में तो सक्षम नहीं है ना। ये वाला फॉर्मूला बेटे पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला। मान लो 20 साल बाद पूछा है कि ये रुपए कितने बन जाएंगे, तो पावर 20 जाएगी, तो आप किसी चीज को 20 बार कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम भी हमें लॉग सॉल्व करना सिखाएगा। ठीक, तो लॉग किस काम आएगा, क्यों पढ़ रहे हैं लॉग, दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। अब लॉग होता क्या है, लॉग का सेकंड पेज खोलो जहां पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, मेरी लास्ट ईयर की बुक है, आप अपने आप देखिए आपका लॉगरिथम कहाँ मिलेगा आपको। शुरू के थोड़ा सा छोड़ने के बाद ही डेफिनेशन मिल जाएगी। जरा डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए, डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए। इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हैं, केवल और केवल वन को छोड़कर, वन लेना अलाउड नहीं है। और एन कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर हो सकता है। एंड ए की पावर एन को सॉल्व करके यदि बी आ जाए, देन एन इज कॉल्ड logarithm of b to the base a। मतलब 10 ए की पावर एन इज इक्वल टू बी, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। सबको पता है इसका साइन का मतलब, इफ एंड ओनली इफ। यदि ये गिवन है तो ऐसा हो सकता है, यदि ये गिवन है तो ऐसा हो सकता है। ये उसको इंप्लाई करेगा और ये इसको इंप्लाई करेगा, इफ एंड ओनली इफ। दोनों एक दूसरे को इंप्लाई करेंगे, वरना केवल ये साइन बनाते हैं ना हम लोग कि यदि ऐसा है तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे को इंप्लाई करेंगे। इट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म and it is called the logarithmic form। ये जो मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रही हूं, 3 की स्क्वायर 9 होता है, सबको पता है। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म यहां से बनाना, जो आंसर है वो तो लॉग के आगे, जो बेस है वो लॉग का बेस, ये बेस है लॉग का,
और जो पावर है वो लॉग का आंसर। देखो n इज कॉल्ड लॉगैरिथम, n इज कॉल्ड लॉगैरिथम, तो जो भी पावर है, एक्सपोनेंट है, वो लॉग का आंसर बन जाता है। तो अब आप इसको मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखवा सकते हो कि मैं यहां यहां और यहां किसको कहां प्लेस करूं। हेल्प करना, जो पावर है वो तो लॉग का आंसर, जो बेस है वो लॉग का बेस, और 9 लॉग के आगे। हम लोग तो ट्वेल्थ में ऐसे करते हैं मैम, ये एरो याद करा देती हूं मैं, चेक कर लो। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। हमने कोई भी चीज गलत प्लेस नहीं करी। मैं इसको वापस कन्वर्ट करके देखती हूँ। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, क्योंकि इससे ये वापस बन रहा है, तो हमने कन्वर्जन में कोई भी डिजिट गलत प्लेस पर पुट नहीं की। एक और लेते हैं, एक और लेते हैं। 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। कैसे बनाऊं इसको लॉग में? सबको पता है 2 की पावर -3 एक्सपोनेंट हम पढ़ चुके। लॉग में कैसे बनाऊं? जो आंसर वो लॉग के आगे, जो बेस वो लॉग का बेस, जो पावर वो लॉग का आंसर। क्रॉस चेक, 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। ये जो एरो है ना, ये बहुत कमाल के एरो है क्रॉस चेक करने के लिए कि हमने गलती से भी कोई डिजिट कहीं गलत प्लेस नहीं की है। तो यदि आपको एक्सपोनेंट देंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, और यदि ऐसे दिया तो एरो की मदद से उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो। शुरू के 2 एग्जाम्पल यही है, एक्सपोनेंट को लोगरिथमिक बनाओ, और एक एग्जाम्पल में लोगरिथमिक देंगे, आपको कहेंगे। तो ये तो फ्री फंड के 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे हमारे। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बेस और दे दूं लॉग का, उसके बाद एग्जाम्पल्स शुरू करेंगे। अच्छा, रब कर सकती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, निकुंज लेफ्ट हैंड साइड इसका नाम। ओके, अभी थोड़े से बेसिक्स और लिख लो, उसके बाद शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। यस, थोड़े से बेसिक्स, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे। सिंस ए क्या लिखवाया था मैंने, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट 1, ए की पावर n हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। देखो 2 की पावर -3 पावर नेगेटिव भी है, तो भी आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। और ये ए की जगह नेगेटिव तो लेना ही नहीं, -2 तो लेना अलाउड ही नहीं है। तो पॉजिटिव की पावर आप कुछ भी चला दो, पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है, पॉजिटिव की पावर नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव की पावर 0 1 होता है। तो यानी इसका आंसर हमेशा राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसलिए लॉग के आगे कभी भी नेगेटिव नंबर पुट करना अलाउड नहीं है। ये ट्वेल्थ में भी काम आएगा। नेगेटिव नंबर्स का लॉग डिफाइंड ही नहीं होता। यदि मैं कहूं लॉग 1.3879 बताइए, तो टेबल देखनी सिखाई जाएगी, आप बता सकते हैं। यदि मैं कहूं लॉग ऑफ ये बताइए, तो आप कहेंगे मैम ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या पूछ रही हैं आप, इट इज नॉट डिफाइंड। नेगेटिव नंबर्स का लॉग डिफाइंड ही नहीं है। तो ये जो बेस है, ये जो ए है, ये केवल और केवल पॉजिटिव होनी चाहिए, और यही लॉग का बेस भी होता है। लॉग का बेस देखो, अभी स्टेटमेंट को पूरा करना जरा। सिंस ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो ए की पावर एन का आंसर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। और एन क्या ले सकते हैं पावर में, फ्रैक्शन भी ले सकते हो। फॉर एवरी रैशनल नंबर एन, रैशनल नंबर एन, दैट इज बी इज ऑलवेज, ये पता है, मैं पहले इसके बराबर में ना ये लिख लो, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा बी किसकी बात हो रही, ए किसकी बात हो रही है, एन किसकी बात हो रही है। ये लिख लो जरा अपनी आंखों के आगे, तो जिससे पता रहेगा एन पावर की बात हो रही है, बी आंसर की बात हो रही है, और जब मैं ए बोलूं बेस की बात हो रही है। माइंड में एक इंप्रेशन तो होना चाहिए ना, ए बी एन है कौन कौन, तभी तो सेंटेंस समझ पाओगे। बी इज ऑलवेज
अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो क्या कंक्लूजन निकला? देयरफॉर कंक्लूजन निकला लॉगरिथम ऑफ ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स आर डिफाइंड, जो मैंने अभी अभी बताया। यदि लॉग के आगे नेगेटिव नंबर है तो आप लिख के आएंगे क्वेश्चन गलत है, नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। केवल पॉजिटिव नंबर्स का ही लॉग डिफाइंड होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। ए की पावर 0, यदि आपसे log 1 पूछे कोई, log 1 हमेशा 0 होगा। बेस 2 हो, बेस 3 हो, बेस 5 हो, बेस 10 हो, बेस 11 हो, log 1 हमेशा 0 होगा। पता है कैसे याद करोगे log 1 हमेशा 0 होगा? सुनो, मेरे एरो से याद करो। ए की पावर 0 क्या हुआ करती थी? तो सही तो लिखा है, log 1 हमेशा 0 होगा। कभी भी पजल हो जाओ ना, पावर में कन्वर्ट करके देख लेना कि यार ये तो सही लिखा है, ए की पावर 0 तो हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब log 1 कोई भी कभी भी क्वेश्चन में यूज करना पड़े, log 1 डायरेक्ट आंसर बिना टेबल में देखे 0। log 1 का आंसर ऑलवेज, बेस को देखना ही मत, कितनी भी बेस हो, ऑलवेज आंसर 0। यहां पर और यहां पर सेम नंबर। चलो एरो के हिसाब से बताना मुझे क्या आंसर होना चाहिए, सोचो क्या आंसर होना चाहिए। यहां और यहां सेम नंबर, log 2 बेस 2, log 3 1 बेस 3, log 5 बेस 5। क्या लिखूं यहाँ? 1 क्या मैम। बात है। तो रिजल्ट मैं क्या याद कराऊं, तुमने तो खुद ही रिजल्ट बना लिया कि मैम 1 आना चाहिए। तो यदि लॉग के आगे और बेस में सेम नंबर मिले तो रिजल्ट ऑलवेज 1 होगा। तो ये रटने वाले रिजल्ट नहीं है, इन्हें रटना नहीं पड़ेगा, अंडरस्टूड रिजल्ट्स हैं, आप डायरेक्ट यूज करना। तो ये 3 पॉइंट टू रिमेंबर। हाँ, एक और पॉइंट याद करेंगे बेटे। यदि दो लॉग इक्वल हैं, यदि दो लॉग इक्वल है और बेस भी इक्वल है, तो आप कह देना एक्स और वाई को इक्वल होना पड़ेगा। जैसे पावर्स में आप करते थे ना, बेसिस सेम, बीच में इक्वल, तो पावर भी सेम होंगी, तो लॉग में भी है ये। लोगैरिथम, जितने भी लोगैरिथम का बेस 10 होगा, उनका स्पेशल नाम है कॉमन लोगैरिथम्स। जितने भी लोगैरिथम का बेस 2 है उसे नहीं कहेंगे कॉमन लोगैरिथम। जितनों का भी बेस 10 होगा, इफ राइटर बेस देना भूल जाए, इफ नो बेस इज गिवन, क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, बेस को 10 ले लीजिएगा। द बेस इज ऑलवेज 10। आपको किसी क्वेश्चन में लिखा मिल गया केवल log 2, क्वेश्चन छोड़ के मत आना कि मैम बेस नहीं दिया था, अंडरस्टूड है, बेस 10। जब भी हमें पूरे चैप्टर में कोई भी log बिना बेस के मिल गया तो हम अपनी मर्जी से वहां 10 लिखिए। मानव और मिष्टी, थोड़ा सा मुझे बताओ, जितना बोर्ड पे है इनमें से कोई पॉइंट रिपीट करूं? नहीं मैम, एग्जाम्पल्स क्लियर है। करके क्लियर है? क्लियर है मैम। क्लियर है, गुड 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 गुड। लेफ्ट हैंड साइड बोर्ड रब कर सकती हूँ। कम टू इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, पार्ट नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, पार्ट नंबर 1। कन्वर्ट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। यहां बस इंप्लाइज दैट लगा दो, बताना जरा बनवाना कौन सा नंबर कहाँ लिखूं बेटे, लॉग के आगे बताओ, लॉग के आगे 10,000, बेस में 10 और पावर को, और कैसे चेक करूं, एरो एग्जाम में मत बनाना, मैं चेक कर रही हूं। 10 की पावर 4 10,000 होता है, कोई भी डिजिट गलत प्लेस नहीं हुई। ये एक्सपोनेंट फॉर्म थी, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने को इन्होंने कहा।
हम कहाँ से कुछ डेयर कर सकते हैं अपने आप करने का। इन्होंने बोला लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट आंसर लॉग के आगे, पावर आंसर में, और बेस चेक कर रही हूं मैं, 3 की पावर -5 इज इक्वल टू x। वापिस क्वेश्चन बन गया। तो इसका मतलब हमने करेक्ट नोटेशन लिखी है। थर्ड पार्ट, इक्वलेंट टू व्हाट? तो ये हमने एग्जाम्पल 1 कर दिया। एग्जाम्पल 1 था एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए। एग्जाम्पल 2 है लॉगरिथमिक फॉर्म इन्होंने दी है, हमें बोला है एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए। एग्जाम्पल 2 कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, लॉगरिथमिक फॉर्म इन्होंने दी, फिर दोबारा इंप्लाइज दैट लगाना बेटे। 3 की पावर 4, एरो से लिख रही हूं मैं, इज इक्वल टू 81। तीनों पार्ट को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। एग्जाम्पल 2 के तीनों पार्ट। डन ऑल द 3 पार्ट्स। शैल आई डू? मुझे करना चाहिए इजी। तो 2 एग्जाम्पल में क्या सीखा? जस्ट एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब 1 मिनट, एग्जाम्पल जो 3 है ना, हेलो, जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सीख जाएंगे तो इसका आप ओरल आंसर बता दोगे मुझे। 16 को 2 की पावर 4 लिखकर, फिर 4 का क्या होता है ये कल पढ़ाया जाएगा, पावर का क्या होता है, इसका सबको ओरल आंसर बता दोगे मुझे 4। बट कब बता दोगे आप इसका ओरल आंसर 4? एक्सरसाइज नेक्स्ट सीख कर। तो इन्होंने कहा है आप हमें इसकी वैल्यू बताइए, कन्वर्टिंग इट इन, क्वेश्चन पढ़ो। वासु अभी कर लेना बाबू थर्ड पार्ट, पहले ये सीखना जरूरी है, कन्वर्टिंग इट इन। तो यानी अभी मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यूज नहीं कर सकती, वो एग्जाम में मैं कैसे भी करूंगी, बट एग्जाम में भी ये लिख के दे दिया तो फिर तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसकी वैल्यू को लेट क्या एज्यूम कर लिया, एक्स। अब बताओ क्या लिखूं एक्सपोनेंट फॉर्म में? इंप्लाइज दैट 16 को क्या लिख दूं? अरे ये तो क्वेश्चन किसका बन गया, 2.1 का, एक्सपोनेंट का। लो भाई, अब यहां मत छोड़ देना, लिखना कि जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर 4 है, उसको एक्स मानो, एक्स की वैल्यू निकालो। वो हमारे क्वेश्चन को एक्स ही माना है, तो यानी आपने जो क्वेश्चन दिया उसकी वैल्यू 4 है। तो मैंने जो डायरेक्ट आंसर 4 बोला था वो मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज से बोला था। यहां कैसे करना है? यूजिंग एक्सपोनेंट फॉर्म, कन्वर्टिंग लॉग इनटू, कंपलसरी है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। जब वो बाउंडेशन लगा देंगे तो हमारी मर्जी नहीं चलेगी, हमें वैसे ही करना है। देखो करके, ये पार्ट 1 है। एक्स क्यों माना? कोई कंफ्यूजन है? बेटे कंफ्यूजन तो दूर करना पड़ेगा, डिस्कस करो मुझसे, बिना हेजिटेशन के पूछो, कितना भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लो, कोई नहीं हंसेगा, दुनिया हंसेगी तो हंसने देना। थर्ड का सेकंड पार्ट कोई बोर्ड पे आके करना जरा, थर्ड का सेकंड पार्ट बुक वहीं छोड़कर कोई बोर्ड पे आके करना। क्वेश्चन है log 2 बेस 16 की वैल्यू बताइए। आ जाओ, कौन आ रहा है?
नो वन। आप ही आ जाओ वरना दोस्त को भेजने की बजाय। बहुत इजी है ये एक्सरसाइज ना, लॉग की इजीएस्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज से थोड़ी नानी दादी याद आएंगी हमें। 4x क्या बेटा? x की वैल्यू चाहिए हमें। क्वेश्चन का नाम x है, क्वेश्चन को 1/4। मैम 1/4 है ना? क्वेश्चन, यस मानव, बिल्कुल सही। 16 की पावर x इज इक्वल टू 2। बिल्कुल। 2 की पावर 4 की पावर x, पावर की पावर। अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का हो गया ना भाई। जब तुम क्वेश्चन को एक्सपोनेंट फॉर्म में बना लोगे तो हम 2.1 में 3 दिन क्या किया, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जब लॉग ही खत्म कर दिया तो क्वेश्चन कन्वर्ट्स इन द एक्सरसाइज 2.1 फॉर्म। तो स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि मैं थर्ड पार्ट पे हूं, आप फोर्थ फिफ्थ पे होने चाहिए। कल और परसों रेगुलर रहने की कोशिश करना, नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ी सी मेहनत है। इसकी वैल्यू, ये लेट वर्ड क्यों लिखना पड़ रहा है मुझे हर क्वेश्चन में? हम एज्यूम कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में नहीं था लेटर एक्स। जब हम अपनी अजम्पशन करते हैं तो लेट लिखना जरूरी होता है। इंप्लाइज दैट 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। अरे ये क्या है? तो बहुत इजी चल रहा है हिसाब किताब। 3 दिन से एक्सपोनेंट कर रहे थे, फिर एक्सपोनेंट पे ही आ गए। लॉगरिथमिक फॉर्म भगाओ, एक्सपोनेंट फॉर्म लेके आओ, और फिर 2.1 की तरह कर डालो। आइए थर्ड का फोर्थ पार्ट करने। तुम लोगों ने, मुझे लग नहीं रहा 10th तक बोर्ड पे किया है। आपके टीचर्स नहीं कराते थे बोर्ड पे? मुझे तो बहुत बुरी आदत है बोर्ड पे बुलाने की। बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है बोर्ड पे करके। करोगे बोर्ड पे? नहीं तो आगे बढ़ जाओ। तो एक काम करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट खुद कीजिए। जो मैच नहीं होगा मुझे बोलिए, मैं बोर्ड पे कर देती हूँ। क्या नेगेटिव नहीं होता? लॉग के आगे का नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता, नेवर। बेस रूट टू से डरना मत। रूट टू की पावर x इज इक्वल टू 8। रूट हटा के 1/2 हो जाता है। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, बेस सेम हो चुकी है। रूट 2 देखकर कोई डरेगा नहीं। इंप्लाइज दैट इक्वेशन इस इक्वेशन को इंप्लाई कर रही है, ये इक्वेशन इस इक्वेशन को। तो शुरू में इंप्लाइज दैट बनेगा। 12th के कुछ बच्चे इतना इंप्लाइज बनाते हैं, वो जहां नहीं भी लगता वहां भी इंप्लाइज बनाते हैं। चलिए, 5 की पावर x इज इक्वल टू 0.008। इट कैन बी रिटन एज 8/1000। इट कैन बी रिटन एज 1/125। इट कैन बी रिटन एज 5 की पावर -3। लो भाई, हो गई बेस से। हर पार्ट का मकसद दोनों तरफ का बेस सेम हो जाए।
1/3 का रेसिप्रोकल करके इसको बेस सेम बनाने की कोशिश। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें अर्णव? अच्छा आप इस पार्ट, ये इतना बड़ा बड़ा ये क्या लिखा है? Example 4 Part 1। अब इन्होंने खुद ही x का यूज कर रखा है और कहा है सारे पार्ट में x निकालो। फिर वही करना है, कन्वर्ट इट इन एक्सपोनेंट फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 32 है, ओके। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x, इट मीन्स x की वैल्यू इज 32। अब बेटे फोर्थ के सारे पार्ट आप कीजिए, जो पार्ट आपका मैच ना हो वो मुझसे बोर्ड पे कराइए, क्योंकि सभी सिमिलर हैं। कुछ डिफरेंस आए तो मुझे भी मजा आए बोर्ड पे करने में। आप में से कोई आ ही नहीं रहा बोर्ड पे करने। फोर्थ के सारे पार्ट करिए, 4 पार्ट्स। अच्छा, कौन से पार्ट में है? यस, 4 की पावर 2.5 इज इक्वल टू x। 4 को लिख दो बेटे 2 का स्क्वायर, और 2.5 होता है 2.5। 2.5 यानी 5/2। 2.5 को 5/2 कहते हैं। 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 32 आ गई। ऐसे ही पूछो अपने डाउट। जो पार्ट आप कहोगे, चारों कहोगे मैं चारों कर दूंगी। मानव, मिष्टी, जो भी पार्ट करवाना है बता दो बेटे। ओके मैम। मुझे जरा 2.1 की एक मदद चाहिए, हेल्प मी आउट। 243 किसकी पावर 5 होता है? ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है, मुझसे तो ये क्वेश्चन आगे हो नहीं रहा। क्या करूं? एक्स तो बेस में है, अभी तक एक्स पावर में था। अभी तक क्वेश्चंस में कभी कभी एक्स पावर में था, यहाँ एक्स बेस में था। तो क्या मतलब बनता है इसका? मतलब मैम कोशिश करके पावर सेम बनाइए। तो मैं इधर क्या करूं कि पावर -5 हो जाए? 1/8। 1/3 की पावर -5, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 की पावर 5 होता है। तो अब पावर सेम हो चुकी है, जब पावर सेम हो चुकी है तो बेस भी सेम हो जाएगा। तो यानी अल्टीमेटली घूम फिर के हर क्वेश्चन में किसकी हेल्प ले रहे हो?
इसको इधर भेज दूं, पावर को उधर भेज दूं। अच्छा, ओके, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। देखो फिर वही बात है ना कि एक क्वेश्चन को कितने भी तरीकों से कर सकते हैं। देखो अर्णव ने क्या कहा, पावर -5 उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगी, पावर दूसरी साइड जाकर रेसिप्रोकल हो जाती है। 5 से 5 कट गया, 3 की पावर -1 1/3 होता है। बुक वालों ने देखो कैसे करा, लो इतने सारे कॉन्सेप्ट। बुक वालों ने x की पावर -5 को ऐसे लिखा और फिर कहा पावर सेम हो गई है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहा देखो x 1/3 आ गया। तो ये तो सारा थॉट प्रोसेस का गेम है। हमें हमें तो नहीं पता एग्जाम में हमें क्या क्लिक होने वाला है। तो मतलब एक ही चीज 3 तरीकों से बोर्ड पर, 1 2 3, है ना, एक ही क्वेश्चन की प्रोसीडिंग 3 तरीकों से। आपको जो इजीएस्ट लग रहा हो वो कर लो। जो लोग एग्जाम्पल 5 के भी तीनों पार्ट कर चुके, वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे अभी। अच्छा, 1 मिनट, नोटबुक के एंड में सुनिए, जो बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं वो क्लाउड से डिलीट हो गई हैं, तो आप वर्धमान क्लासेस टाइप करना यूट्यूब पे, और ये टाइप कर देना चैप्टर 1, क्लास 11 अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर 1, तो उसकी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो जो भी कुछ पिछला रिवाइज करना हो तो क्लाउड पे, जूम के क्लाउड पे रिकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो सारे बैचेस की रिकॉर्डिंग वहां पड़ी है, तो पुरानी मुझे डिलीट करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप पहले चैप्टर 1 मत करना बेटे, आप पहले रिकॉर्डिंग से 2.1 करना, जिससे चैप्टर 2 पहले स्ट्रॉन्ग करो, और चैप्टर 2 ये है पावर्स को सॉल्व करना, 2.1 आई मीन टू से। चलिए एग्जाम्पल 5 पार्ट 2, रेज योर हैंड, कितने लोगों ने पार्ट 2 कर लिया? 2 बंदों ने, 3 4, 4 बंदे पार्ट 2 कर चुके हैं। और कल जब प्रॉपर्टी सीख लोगे तो इनके और मेथड आ जाएंगे आपको करने के लिए। 9 की पावर 2x+3 इज इक्वल टू 27। 9 को लिख देंगे 3 स्क्वायर, 3 का क्यूब इंप्लाइज दैट करके, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, हो गया मकसद पूरा। बेस सेम हो चुकी हैं, इसलिए पावर सेम हो जाएंगी, आ जाएगी x की वैल्यू। तो ये वाली एक्सरसाइज इतनी ही इजी है, इससे एमसीक्यू आता है। अशीर, थर्ड पार्ट हो गया बेटा, एक्सरसाइज शुरू कर लो। होमवर्क में क्या है आपके पास? एक्सपोनेंट की वर्कशीट। कल मत कहना एक पार्ट रह गया और 2 पार्ट रह गए, पूरी करके लाया था ना वर्कशीट। संडे को बहुत काम होता है, जैसे डस्टिंग और मम्मी लोग छोड़ देनी संडे को। जिनके 5 के तीनों पार्ट हो गए हैं, स्टार्ट द एक्सरसाइज। और प्रेजेंटेशन नाइस होना चाहिए, बिल्कुल एग्जाम्पल के जैसे। रफ वर्क मुझे नहीं चाहिए, डायरेक्ट आंसर मुझे नहीं चाहिए, प्रेजेंटेशन शुड बी नाइस। एक्सक्यूज मी मैम। कहाँ पे आया +-6? नहीं बेटा, डिपेंड करेगा, कई बार उसको रखा जाएगा, कई बार रिजेक्ट किया जाएगा। पहले मैं देख लूं कहां पर आया है -6। नहीं रिजेक्ट होगा -6। सुनिए, -6 क्यों नहीं रिजेक्ट होगा? लॉग के आगे क्या है बेटा सार्थक? ये है लॉग के आगे। यदि x -6 हुआ तो ये कितना हो गया? 36, और 36 में से 4 गया 32, तो लॉग के आगे कैसा नंबर आया? तो फिर -6 क्यों रिजेक्ट करूं मैं? हाँ, दोनों आंसर चाहिए, 6 भी माइनस। समझ में आ गया कैसे चेक किया?
पुट करके चेक कर लिया, क्यों रिजेक्ट करें -6? नहीं शो करें, रफ में शो, रफ में। हाँ, आंसर x इज इक्वल टू +-6. बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, बोथ द आंसर्स एक्सेप्टेबल। ऑनलाइन वाले बच्चे एक्सरसाइज पर आ गए या एग्जाम्पल्स कर रहे हैं अभी? मैम लास्ट एग्जांपल रहता है। 5 का थर्ड पार्ट। यस मैम। ओके ओके। अच्छा, आज का होमवर्क है, जितनी एक्सरसाइज यहां हो जाएगी 3 o'clock तक, बची हुई एक्सरसाइज एंड द वर्कशीट ऑफ द एक्सपोनेंट्स। बची हुई एक्सरसाइज जो बचेगी 3 बजे के बाद, एंड वर्कशीट।